जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्या कोई गठबंधन की भी संभावना है किसी पार्टी से, या आजाद समाज पार्टी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी? सभी बहुजन समाज के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। हिंदू मुस्लिम कर करके पूरी जनता को इन्होंने गुमराह करके वोट हथियाने का काम किया है। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है। सरकार का फेलियर है, सरकार व्यवस्था नहीं करा पा रही है, इसलिए चुनाव हो सके। मंत्री मानस नायक जी, प्रदेश सदस्य जी तथा इस जिले के प्रभारीगण, विधानसभा अध्यक्षगण, कौन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरी तरह मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी आज सीतापुर पहुंचे हैं। यहां पर समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में। हम बात करते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी से, जो पूर्व एमएलसी भी रहे। सर, आज सीतापुर आए हुए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी जो है कितनी तैयार है? उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हम लोग अपनी पार्टी को ज़मीनी स्तर तक तैयार करने में जुटे हुए हैं। हमारे इस प्रकार के सम्मेलन जो आज सीतापुर में हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये कार्यक्रम सम्मेलन हो रहे हैं। इसमें हम अपने सेक्टर बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं, भाईचारा कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं, फ्रंटल संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हर प्रकार से सभी बिंदुओं पे हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो क्या कोई गठबंधन की भी संभावना है किसी पार्टी से, या आजाद समाज पार्टी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी? अभी तो हम लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन की कोई स्थिति बनेगी तो उस पर जो हमारी केंद्रीय यूनिट है, जो उनका निर्देश होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता की ओर, क्योंकि आपकी पार्टी अगर देखें तो धरातल पे मजबूत है। चाहे हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, लगातार वो चाहे सड़क हो, संसद तक हो, आवाज़ उठाते रहते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर पार्टी जाएगी विधानसभा चुनाव में, मतदाताओं से जो है अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी का ये एक ही मुद्दा है कि भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के लोगों को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, सभी बहुजन समाज के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वो बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। वहाँ ना अध्यापक है, ना स्टाफ है, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं पैसे वाले, वह उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन आम जनता जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उन्हें ना शिक्षा मिल रही है, ना उनको कोई रोज़गार मिल रहा है, ना ही सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज मिल रहा है, ना थाने चौकी से कोई न्याय मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। हिंदू मुस्लिम कर करके पूरी जनता को इन्होंने गुमराह करके वोट हथियाने का काम किया है। अब जनता आगाह हो चुकी है, सावधान हो चुकी है। अब इनके हिंदू मुस्लिम मुद्दे को नहीं मानेंगे। अब लोगों को शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए।
अगर देखा जाए तो अभी नीट का प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा करीब 40-50 दिन तक वो प्रोटेस्ट चला। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया। किस नज़रिए से देखते हैं उन नीट छात्रों के प्रोटेस्ट को, और जो सरकार ने इस्तीफा दिलवाया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नीट का पर्चा लीक होने के बाद करीब 19 छात्रों ने सुसाइड कर ली, तो ये बड़े दुख की बात है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और शाम को वही पर्चा लीक हो जाता है। इस प्रकार की 94 घटनाएं हुई हैं 2014 से लेकर अब तक, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और स्टेट में है। तो छात्रों ने वहाँ जो जंतर मंतर पे अपना आंदोलन किया, उस आंदोलन में जो गति देने का काम किया वो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी टीम को भेजा और 18 तारीख को स्वयं रात के 2 बजे वह स्वयं गए और 20 तारीख को पूरे दिन भर उन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद में उन्होंने 3 दिन तक पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष बैठकर इस आंदोलन को सपोर्ट किया। और 25 तारीख को पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम की वजह से सरकार डरी सहमी और सरकार की जड़ें हिल गईं और तब 2-2:30 बजे के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और तब इन्होंने छात्रों को बुला के समझौते किए। उनकी 3 मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है। अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो विपक्षी पार्टी कहती हैं कि भाजपा सरकार ने जो है पंचायत चुनाव में देरी की। आज ये हाल हो गए हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद वो होने वाले हैं। अगर हम बात करें ओपी राजभर जी की, तो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से लेट हुई। तो क्या कहना चाहेंगे, पंचायत चुनाव में देरी की क्या बड़ी वजह मानते हैं अध्यक्ष जी? सरकार का फेलियर है, सरकार व्यवस्था नहीं करा पा रही है, इसलिए चुनाव हो सके। बिल्कुल। तो देखिए, ये सुनील चित्तौड़ जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन और समीक्षा बैठक में मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सौरभ किशोर जी, उनसे भी बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, क्या तराशने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र देंगे? धन्यवाद प्रियांशु भाई। देखिए, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नगीना में रणनीति बना करके दुश्मनों को चित किया, उसी तरीके से अब ये ज़िले में जा करके रणनीतियाँ बना रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से सीतापुर से हम लोग करीब 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लखीमपुर से करीब 8 सीटों पे 6 लोग हैं, तो उन हरदोई से है। तो इन लोगों को तराशने के लिए, रणनीति बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चित्तौड़ साहब को एकदम मोर्चे पे लगा दिया है कि अब जाइए, प्रत्येक उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट को नगीना बनाना है और हमको 2027 का चुनाव रणभेद करके एक अम्बेडकरवादी चीफ मिनिस्टर 5 कालीदास मार्ग पे स्थापित करना ही करना है आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में। अगर गठबंधन ना हुआ तो आज़ाद समाज पार्टी तैयार है 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ज़मीनी स्तर पर? हम लोग गठबंधन की तो बात ही नहीं सोच रहे हैं। आपने देखा होगा आपके ज़िले में भी आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरीके से अकेले मैदान में पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक मुद्दा, चाहे यूरिया की राहत का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे कोई अत्याचार होता हो, आज़ाद समाज पार्टी बूथ तक के काम कर रही है। और बूथ तक के सम्मेलन अब होने वाले हैं हम लोगों के, बूथ तक के सम्मेलन हम लोगों के हो रहे हैं और माननीय चित्तौड़ साहब के नेतृत्व में आगे पार्टी की रणनीति बनेगी। इमरान जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं कि कितना जनसमूह आज आज़ाद समाज पार्टी के नाम पे इकट्ठा हुआ है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के एक बहुत बड़े नेता है और उनकी आवाज़ युवा से लेकर, बुजुर्ग से लेकर और जो मिशनरी लोग हैं, जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब बढ़ाना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। सीतापुर की 9 सीटों के लिए कितनी तैयार है आज़ाद समाज पार्टी? सीतापुर में आप देखिएगा, आने वाले समय में मैं ज़्यादा दावा नहीं करूंगा, मगर आपको अच्छे खासे विधायक सीतापुर जनपद देने का काम करेगा, आज़ाद समाज पार्टी देने का काम करेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में होंगे और चीफ मिनिस्टर बनने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ यहाँ पर सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मुस्कान गेस्ट हाउस में ये कार्यकर्ता सम्मेलन और समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को तराशने का काम किया जा रहा है। मंच पर देखिए, यहाँ पर जो पदाधिकारी वो बैठे हुए हैं और इनमें जोश भर रहे हैं। और सुनील चित्तौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनका कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आगामी 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।